हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी लीगल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी क्यों दी है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। मेनली इन्होंने इसको सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sigmund Freud challenged Mead and Coulé's concept of socialized self, who saw no separate identity of self and society. सिगमंड फ्रॉइड ने मीड के और जो कूले का कंसेप्ट था सोशलाइजेशन को लेकर, इन्होंने उसको चैलेंज किया और इन्होंने बोला कि मीड और कूले ने सेल्फ और सोसाइटी के बीच में कोई भी आइडेंटिटी सेपरेट नहीं की. He believed that rational portion of human conduct was like the visible portion of an iceberg, with the larger part of human motivation resting in the unseen, unconscious focus which powerfully affect human conduct. इनका मानना ये है कि जो भी ह्यूमन का सेल्फ है वो ज़्यादातर हमेशा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके ही डेवलप नहीं होता है, बल्कि बहुत सारा जो प्रोसेस है ह्यूमन के सेल्फ के डेवलपमेंट का वो अनसीन होता है. मतलब हम लोगों को पता भी नहीं होता है, दूसरे लोग खुद के एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं. सो फ्रॉइड डिवाइडेड द सेल्फ, मतलब ह्यूमन माइंड, इनटू 3 पार्ट्स. जो फ्रॉइड है उन्होंने सेल्फ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सेल्फ जैसे कि मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी है, ह्यूमन माइंड. वो पार्ट्स क्या क्या हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो सबसे पहले देखते हैं इड. It is the unconscious part of brain which represent the instinctive desires which may be viewed as an unsocialized aspect. It जो है ये एक ब्रेन का अनकॉन्शियस पार्ट होता है, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इंस्टिक्टिव डिज़ायर्स होती हैं, जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, और जो अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट होता है हमेशा उस नेचर में होता है. It is the source drives demanding immediate satisfaction in some way. और जो इड होता है ये हमेशा सोर्स ड्राइव, मतलब जो सोर्स डिज़ायर्स होती हैं हमेशा उनको डिमांड करता है और किसी ना किसी तरह से बस खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. इड को हम बोल सकते हैं एनिमल इम्पल्सिस. मतलब जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, किसी भी बेसिस पे चाहिए, तो वो चीज़ जो होती है वो हमेशा उन लोगों का इड होता है. These impulses are controlled and partially repressed into unconscious while a reality-oriented conscious self or ego appears. और किसी भी ह्यूमन माइंड में इड तब तक होता है जब तक उसका जो ईगो है या फिर उसका जो कॉन्शियस सेल्फ है वो अपीयर नहीं होता. तो इड क्या है? ये एक अनकॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का जिसमें कि जो डिज़ायर्स है हमेशा चलती रहती हैं और एक के बाद एक नई नई डिज़ायर्स होती हैं. फिर सेकेंड है ईगो. द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड. द ईगो इज़ एक्टिंग इंडिविजुअल. जो ईगो है ये माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट है, इसको हम लोग एक्टिंग इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. इट सर्व्स एज द मीडिएटर बिटवीन डिज़ायर्स एंड एक्शन, रिप्रेजेंटिंग द अर्जेस ऑफ इड व्हेन नेसेसरी. और जो ईगो है इसको हम एक तरह से मीडिएटर बोल सकते हैं जो कि एक्शंस और डिज़ायर्स के बीच में सर्व करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है. मतलब इड को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन का वो पार्ट जो कि सही और गलत को समझने में हमारी हेल्प करता है. इट ट्राइज टू मीडिएट द रिजल्टेंट कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स ऑफ इड एंड सुपर ईगो. और जो ईगो है ये एक तरह से इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता है उसको मीडिएट करने की कोशिश करता है. फिर थर्ड इज सुपर ईगो. ट्रूली कॉन्शियस एंड द मोरल पार्ट ऑफ ब्रेन. सुपर ईगो क्या है? ब्रेन का ट्रूली कॉन्शियस और मोरल पार्ट. इट रिप्रेजेंट सोशल आइडियल्स. सुपर ईगो हमारे या फिर किसी भी ह्यूमन के सोशल आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ सीन एज इंटरनलाइज्ड, पैटर्नल एंड सोशल ऑथोरिटी. सुपर ईगो जो होता है ये एक तरह से हमारा जो ब्रेन है उसका इंटरनलाइज्ड पैटर्न होता है. द पेरेंट इज़ नो लॉन्गर आउटसाइड टेलिंग द चाइल्ड व्हाट टू डू. मतलब सुपर ईगो को हम इस बेसिस पे समझ सकते हैं जैसे कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा और वो चीज़ों को समझने लगता है तो उस टाइम पे पेरेंट्स फिर उसको मतलब हर बार टोकते नहीं है, मतलब हर चीज़ उसको नहीं बताते कि उसको क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है और क्या सही नहीं है. बट इज़ इनसाइड साइक इनविजिबली ओवरसीइंग द चाइल्ड्स एक्शन, प्रेजिंग व्हाट इज़ राइट एंड मेकिंग चाइल्ड फील गिल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग. तो जब बच्चा बड़ा होने लगता है और पेरेंट्स बार बार उसको बच्चे को नहीं बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है,
तब जो बच्चा होता है उसका जो माइंड होता है यानी कि जो सुपर ईगो होता है वो इनविजिबली जो एक्शंस होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, दूसरों के एक्शंस को ऑब्जर्व करता है और चीज़ों को सीखता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फॉर पार्सन्स द फ्रॉइडियन सुपर ईगो इज़ द की डिवाइस बाय विच सोसाइटीज़ वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड टू द चाइल्ड। पार्सन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट का सुपर ईगो है ये एक तरह से की डिवाइस है, मतलब एक तरह से एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करता है किसी भी चाइल्ड के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।